Good morning students. Now we shall continue with the last part of the chapter. कल हमने पढ़ा था कि जो ग्रैंडसन है यानी राइटर वो अब्रॉड पढ़ करके 5 साल तक बाहर रहा. उसके बाद वो वापस आया तो उसने देखा उसकी दादी वैसी की वैसी थी. दादी से मिला लेकिन दादी वैसी अपनी प्रेयर में बिजी थी, स्पैरोज के साथ बिजी थी. फिर इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम के वक्त कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए उसने अपनी दादी में. शी डिडंट प्रे. उन्हें प्रेयर नहीं करी. शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. एक पुराना सा एक ड्रम मंगवाया उन्होंने, पास पास की लेडीज़ को बुलाया और उन्होंने गाना शुरू कर दिया. कई घंटों तक वो उस पुराने से ड्रम को बजाती रही और शी kept on singing the homecoming of warriors. पुराने वो जो सैनिक होते थे जब लड़ाई से वापस आते थे तब उनके लिए जो गीत गाए जाते थे वो गा रही थी. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. तो राइटर कहते हैं कि हमें उनको रोकना पड़ा कि आप इतने एक्सर्ट मत करो, इतना थको मत. और पहला टाइम था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं करी. और अगले दिन क्या हुआ कि वो बीमार हो गई. उनको फीवर था. डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अलग तरह से सोची थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उनको लग गया कि अब उनका लास्ट पार्ट है लाइफ का, मतलब नाउ शी वॉज आफ्टर सम टाइम गोइंग टू डाई. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी कल ही प्रेयर नहीं करी थी, तो अब मुझे लग रहा है कि अब मेरा लास्ट टाइम है, तो अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस प्रेयर करूँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी. तो घर में सबने प्रोटेस्ट किया, सबने बोला कि नहीं आप हमसे बातें करो, और किसी ने नहीं माना कि उनका लास्ट टाइम है. But she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वो शांतिपूर्वक अपने बेड में लेटी हुई और अपनी माला फेरती रही. और किसी को शक भी नहीं हुआ, पता भी नहीं पड़ा कब उनके होंठ चलने बंद हो गए. जो रोजरी है यानी माला उनके हाथों से गिर गई. और now she was dead. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. That is, the face became peaceful and pale in color. Okay, and she was dead. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. कि हमने उनको बेड से नीचे उतारा. तो जैसे for the cremation, as the dead body is prepared, and said they did all the things. और after a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कि funeral के लिए arrangements के लिए चले गए वो लोग. फिर उसके बाद में they prepared the stretcher to take her to the cremation ground. और वहाँ जहाँ पे उनको क्रीमेट किया जाना था, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाना था. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो शाम का समय हो गया था. उस वक्त क्या होता था, वो ज़्यादातर स्पैरोज को दाना या रोटी खिलाती थी. तो उस दिन भी क्या हुआ, ग्रैंड मदर उस वहाँ पे डेड थी, उनको वहाँ पे रखा हुआ था. फाइनली उनको क्रीमेशन के लिए ले जाने से पहले तो राइटर देखता है कि उनके चारों तरफ और पूरे वेरांडा में कितनी हजारों स्पैरोज वहाँ पे बैठी हुई थी. और लेकिन वो और दिन की तरह वहाँ पे चर्पिंग नहीं कर रही थी, शोर नहीं कर रही थी. हालांकि मतलब ये लगता है कि उन पक्षियों को भी पता पड़ गया था कि ग्रैंड मदर अब नहीं थी और वो शायद उनकी मृत्यु पे शोक करने के लिए वहाँ पर आई थी. तो राइटर की मदर ने थोड़ी सी ब्रेड ला करके उनको स्पैरोज को डाली, लेकिन स्पैरोज ने उस ब्रेड पे कोई ध्यान नहीं दिया. और जब ग्रैंड मदर को वहाँ से ले गए क्रीमेशन के लिए तो स्पैरोज भी वहाँ से चली गई और वो ब्रेड वहीं के वहीं अगले दिन स्वीपर ने उसको इकट्ठी करके डस्टबिन में डाल दिया. So this is how the writer has explained his relation with the grandmother. Most of us experience a similar relation with our grandparents. The grandchildren mostly they are very close to their grandparents. Now what you have to do is that
the questions which are given in the understanding in the text part, and the questions which are given in the talking about the text, that these questions you have to do and they have to be done in your registers. Okay, if you like, I will also send you some solutions of these questions. If you have any problem after that also, if you are having any problems, you can call and ask me. Okay, thank you students.